पंजाब और हरियाणा के बीच बढ़ते पानी विवाद के बीच अब हरियाणा में विपक्षी दलों की ओर से भी लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जानकारी दे दें कि हरियाणा में भी विपक्षी दलों और सरकार एक दूसरे को सहयोग करते हुए नजर आए, जहां पर सर्वदलीय बैठक का आयोजन भी हरियाणा सरकार की ओर से पानी के मुद्दे पर किया गया था, जहां पर विपक्षी दलों का समर्थन भी भाजपा को मिला। तो वहीं इनेलो की ओर से भी हरियाणा में प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही हरियाणा के लिए पानी की मांग जो है वो भी इनेलो करती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरें आपको कैथल से दिखा रहे हैं, जहां पर इनेलो के प्रदर्शन में शामिल हुई महिलाओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। बता दें कि महिलाएं अपने सर पर पानी से भरा मटका उठाकर पहले प्रदर्शन करती हुई, नारेबाजी करती हुई नजर आई। इसके बाद एक जगह जाकर महिलाओं ने मटका फोड़ दिया। बता दें कि इस प्रदर्शन को इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा ने संबोधित किया। साथ ही उन्होंने पंजाब सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही रामपाल माजरा इस दौरान कांग्रेस पार्टी पर भी कटाक्ष करते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने कहा कि मैंने सर्वदलीय बैठक में ये कहा था कि हमें भाखड़ा बांध जाना चाहिए। नंगल डैम पर जो ताला लटकाया गया है उसे खोलने के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनका समर्थन नहीं किया। तो वहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है वो नारेबाजी करती हुई नजर आ रही है। बता दें कि इनेलो के प्रदर्शन में शामिल हुई महिलाओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। बड़ी आस लगाए बैठा था कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेगी, एमएसपी का कानून बनाएगी और हमें फसल के उचित दाम देगी। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने 3 काले कानून किए थे, जिसके लिए किसानों ने लड़ाई लड़ी थी। 380 दिन तक बैठे रहे थे, 750 किसानों की जानें गई थी, तब जाके वो कानून वापिस हुए थे। और अब फिर आपके सामने है, हमने बड़े लंबे समय तक लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई लड़ी इस बात के लिए कि पहले तो हम सतलुज जमुना लिंक नहर मांग रहे थे, पानी मांग रहे थे। हमारे बीच में अनेकों समझौते हुए, अनेकों ट्रीटी हुई और उनको भी सारा पंजाब ने ही निरस्त करने का काम किया, नामंजूर किया। उसके बाद सतलुज जमुना लिंक नहर पे 2002, 2004, 2016 में फैसले हरियाणा प्रदेश के हक में आए, उन्हें भी तार पिंडो करने का काम पंजाब ने किया। और उसके बाद अब एक फिर समय आ गया कि भाखड़ा का पानी हरियाणा प्रदेश को जो मिलता था, उस हरियाणा प्रदेश के भाखड़ा के मिलने वाले 9000 क्यूसिक पानी को घटा करके 4000 क्यूसिक कर दिया। भाखड़ा का प्रबंधन भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड करता है और उसकी सारी रखवाली भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की है, जो केंद्र द्वारा संचालित है। उसकी तकनीकी कमेटी है। तकनीकी कमेटी ने हमारे हक में फैसला दे दिया, बीबीएमबी ने हमारे हक में फैसला दे दिया। परंतु पंजाब की आम पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनका संघीय ढांचे में, फेडरल गवर्नमेंट में कोई विश्वास नहीं। इसलिए साथियों, आज फिर से समय आया है कि आप सबको याद होगा कि जब भी कभी लड़ाई शुरू होती थी हरियाणा प्रदेश के हितों की, तो आप सबको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव लोंगोवाल समझौते की शुरुआत का मुहूर्त इसी पार्क में हवन करके हम चले थे। और जब पैदल यात्रा यहाँ से चली, दिल्ली पहुंची, वोट तलब तक लाखों लोग पहुंच गए थे, तो राजीव लोंगोवाल समझौता भी किसानों के काले कानूनों की तरह से रद्द होना पड़ा था। ठीक आज की शुरुआत इसी पार्क से हो रही है कि नगर का पानी, भाखड़ा डैम का पानी लेके रहेंगे और किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों को ये समझ लिया कि इनका खून पानी हो गया, ये पंजाब के मुख्यमंत्री की भूल है। याद रखना, अब तो दिल्ली से गए, हरियाणा में तुम्हें कुछ मिला नहीं, पंजाब में भी तुम्हारा नेस्ता नाबूद करेगी हरियाणा प्रदेश की जनता। आप याद रखना इस बात को भी कि हम उन्हीं नेताओं, गुरुओं, उन्हीं महान पुरुषों के पद चिन्हों पर चल के अपना हक लेना जानते हैं। साथियों, हरियाणा प्रदेश में
जिस प्रकार के हालात हैं, आज हरियाणा प्रदेश के 15 जिले सूखे पड़े हैं, पीने का पानी नहीं, जल घरों में जल नहीं। आज हरियाणा प्रदेश के खेत और खलिहान सूख गए हैं। अगर हमारा पानी इस प्रकार से रोका गया, कल न जाने क्या रोक के खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए हमें सबको सीना सफर होकर के लड़ाई लड़नी है और सबने इस बात के लिए तत्पर और तैयार होना है कि अगली लड़ाई का ऐलान होते ही सारे उसमें जुट जाना है। अभी तो हमने अंगड़ाई ली है, प्रदर्शन करने का फैसला लिया है, आगे और लड़ाई बाकी है। मैं विशेष तौर से आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें लीपापोती कर रही है। मैं भी पार्टी की तरफ से आज पार्टी की मीटिंग में गया था, मैंने सुझाव दिया था कि हमें नगर डैम पे जाना चाहिए। उन्होंने पुलिस लगाई है, ताला लगाया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, आप चलो, हम आपके साथ चलेंगे, ताला तोड़ लगाएंगे और वहां से उसकी पुलिस को दबाएंगे। जवाब आया कि अभी समय नहीं आया। जब मैंने कहा कि वहां पे पुलिस लगाएगी, हम मिलिट्री लगवाएं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हमारे हैं, देश के गृह मंत्री हमारे हैं, हमें उन्हें मिलना चाहिए। जवाब आया कि अभी समय नहीं आया कि देश के प्रधानमंत्री से मिला जाए। जब मैंने कहा कि रेणुका किसान और लखवाड़ डैम बने, तो उसके लिए भी आनाकानी करने लगे। यानी कि ऑल पार्टी मीटिंग, सारी पार्टियों की मीटिंग भी एक किस्म की फिजूल में गई, कोई सार्थक परिणाम नजर नहीं आते। तो इसलिए साथियों, संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है और संघर्ष इसलिए करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने भी हरियाणा प्रदेश का भट्टा बिठा दिया। जहाँ किसानों के साथ जुल्म और ज्यादती करी, वही गरीबों के साथ किसी प्रकार से पेट्रोल के, डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ाए गए। इस प्रकार से महंगाई आसमान को छू रही है। इस प्रकार से बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पे है, नशे में नंबर 1 पे है, कर्जा लेने में नंबर 1 पे है। आज हरियाणा प्रदेश में रक्षक ही भक्षक बन गए हैं, बाढ़ खेत को खाती है, दरिया के किनारे खुद पानी चूस गए हैं, बिजली खंभे चाट गए हैं। आज हरियाणा प्रदेश में साथियों किस प्रकार के घपले और घोटाले रोज हो रहे हैं। हरियाणा प्रदेश को चूसा जा रहा है, लूटा जा रहा है। तो ऐसे मौके पे हम चुप नहीं रह सकते और खामोशी हमारी होगी तो समझ लेना हरियाणा प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम सड़कों पे उतरेंगे और सड़कों पे लड़ाई लड़ेंगे। आप सब ने मेरे साथियों मिल करके आपके डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर तक जाना है। कभी रास्ते में लौट गए तो मैं समझूंगा लड़ाई तुम लड़ना ही नहीं चाहते। हर गांव का आप जायजा लेना कि कितने कितने लोग आए हैं। अभी तो कुछ लोग आए हैं, चंद लोग आए हैं, चंद गांव से आए हैं, परंतु याद रखना, अगर पानी नहीं छोड़ा तो ये हरियाणा प्रदेश सारा सड़कों पे खड़ा हो जाएगा और रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल के जमाने में हमने रास्ते बंद किए थे, चिड़िया तक हरियाणा प्रदेश से उड़ने नहीं दी थी, हम किसी भी प्रकार से सरकार पंजाब की को इस हरियाणा प्रदेश से गुजरने नहीं देंगे। इस बात को याद भी रखना, ईंट से ईंट बजा देंगे, किसी बात से पीछे नहीं हटेंगे। हरियाणा का भाखड़ा का पानी लेकर के रहेंगे। इन सारी बातों के लिए आप सारे के सारे डिप्टी कमिश्नर महोदय से मिलने के लिए चलेंगे और माता और बहनों को आगे चलने दें और उसके बाद हम आप सब पैदल चलेंगे। इनको सबको कहेंगे कि ये चौक से बसों में बैठ जाएंगी, गाड़ियों में बैठ जाएंगी और हम पैदल नारे लगाते हुए, सभ्य नारे लगाते हुए हम डिप्टी कमिश्नर को मिलने जाएंगे और अपना मेमोरेंडम देश के प्रधानमंत्री के नाम दे करके आएंगे। मैं आप यहाँ पे आए, सबका स्वागत करता हूँ। बहुत सी बातें हैं, मैं वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने भी ये बातें कहूँगा, पर ये याद रखूँ कि मैंने सारे चेहरे यहाँ पे देख लिए जैसे कैमरे में फिट होते हैं। अगर वहाँ नहीं पाओगे तो फोन करके पूछूंगा क्यों गए बीच में से। ये ध्यान में देना मेरी बात का। और आप गांव-गांव में ये बताओ कि इसका मोटा हिसाब है कि नगर डैम से हमें 9 बाल्टी मिलती थी, आज वो 9 बाल्टी की जगह 4 बाल्टी कर दी। अगर आपको पानी 9 घंटे मिलता था, उसको 4 घंटे कर दिया। हमारा हक 9000 क्यूसिक का है, आज हमें 4000 क्यूसिक दिया जा रहा है। यानी कि हमारे पीने के पानी की भी पूर्ति नहीं हो रही और उस इलाके में कपास, ज्वार, बाजरा सब बुझाई हुई है और वो प्रभावित हो रही है। ये तो ठीक है, रात परमात्मा पर। और कांग्रेस पार्टी ने भी ऑल पार्टी मीटिंग में
इसी प्रकार से टाल मटोल करी। जब मैंने ये बातें रखी कि मैं ये चाहता हूँ हमारी पार्टी की तरफ से हमें जाना चाहिए बाखरा डैम के ऊपर और वो ताला तोड़ लगाना चाहिए और वहां से पुलिस हटा देनी चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरा समर्थन नहीं किया। जब मैंने ये बात रखी कि हमें देश के प्रधानमंत्री के पास जाना चाहिए, गृह मंत्री के पास जाना चाहिए, तो मेरी बात का समर्थन नहीं किया। बल्कि मैंने ये भी कहा कि सेशन तुरंत बढ़ाया जाना चाहिए। 2-2, 2.5 लाख के नुमाइंदे हैं एमएलए बनकर के बैठ गए, कोई आवाज नहीं उनके दिल में कि किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश का पानी लूटा जा रहा है, किस प्रकार इस देश को तबाह और बर्बाद किया जाता है। पहलगांव में किस प्रकार से उग्रवादियों ने आकर के 29 लोगों को भी हाथों को गोली से भून दिया और कोई भी नहीं बोलता कि बदला लेंगे, कब लोगे बदला, टाइम निकला जा रहा है। परंतु साथियों, जो लोग साथी कह रहे थे 56 इंच का सीना, वो पता नहीं 56 इंच का सीना कहाँ गया कि उन्होंने जाकर के पहले तो कहते थे 1 के बदले 10 मारेंगे, परंतु यहाँ तो 29 मारे गए, यहाँ के यहाँ चिड़िया तक नहीं फड़की। तो साथियों में विशेष तौर से आपसे आग्रह करता हूँ कि आप सारे के सारे साथी तक चले। धन्यवाद।